नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आप सबके सामने एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ टू क्रैक एचपी टेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, कि जो एचपी टीजीटी टेट जो कंडक्ट किया जाता है एचपी गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको आपको कैसे क्रैक करना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने खुद जो अपना जो टेट है वो 100+ मार्क्स के साथ मैंने क्वालिफाई किया है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई ऑनलाइन कोचिंग लेनी हो, या फिर अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग नहीं भी लेनी हो, तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है दैट इज़ हरी एजुकेशंस, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको ग्रामर की कुछ वीडियोस मैंने वहाँ पे बना के अपलोड करी हुई हैं। तो अगर आपको इंग्लिश के लिए कोई दिक्कत है, देन यू कैन फाउंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स देयर। ठीक है, वहाँ पे आपको ग्रामर्स की मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो आपको ग्रामर के वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो लेट अस डू नॉट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज कंटेंट वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब अगर आपको दिन में अगर 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब अगर कोई अनमैरिड है और फ्रेशर है, उनके लिए तो ये एक बहुत इजी टास्क है और वो आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मैरिड है, उनको भी अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। बट इधर यू आर मैरिड और अनमैरिड, कंसिस्टेंसी तो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मतलब आपको अपनी रूटीन जो है पढ़ाई की, उसको फिक्स रखना होगा कि अगर आपको 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 घंटे सुबह निकालिए, 2 घंटे दोपहर निकालिए और 2 घंटे आप शाम को निकालिए। तो उसको आप मान सकते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी रूटीन के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या चाहिए, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप 3 साल के ले सकते हैं, 5 साल के ले सकते हैं, 10 साल के ले सकते हैं। बट आप अगर लेटेस्ट 3 साल के भी ले लो, उसमें आप कुछ जून के ले सकते हैं और कुछ आप दिसंबर या जो भी नवंबर में कंडक्ट हुए हैं अभी तक एग्जाम, आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उनके जो क्यूज हैं उनको आपको कैसे आपको स्टडी करना है, अब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जो आपका पेपर जो आता है वो MCQs फॉर्म में आता है। तो MCQs मान लो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, आपको ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे मिले हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको ऊपर पूछा गया है तो आपको सिर्फ करेक्ट आंसर को देख के आगे नहीं चल देना है, आपको करेक्ट आंसर को, ठीक है, भले ही करेक्ट आंसर को तो आपको स्टडी करना ही है। ठीक है, बट आपको क्या करना है, जो आपके बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी आपको थॉरोली स्टडी करना है। आपका जो एग्जाम है, फॉर श्योर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, उसके सारे ऑप्शंस को आपने सॉल्व करना है। आपने ए के बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है, बी, सी, डी सब के बारे में आपको पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है। तब जाके आपको, आप ये समझो कि आप सोचो, आपको एक बार आप करके देखिएगा, इस मेथड को अप्लाई करके देखिएगा। अगर आपको, जो आप मान लो आपने सिर्फ एक फर्स्ट क्वेश्चन को ही अगर स्टडी किया है, तो आपको लगेगा कि आपने पता नहीं आपने कितना पढ़ लिया है। तो आधी से ज्यादा तैयारी जो है वो आपकी ऐसे हो जाएगी। PYQ इज one of the most effective way to
गेट रेडी फॉर एचपीजेड, ठीक है। तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। और पीवाईक्यूज अगर आपको मिल जाते हैं, साइट पे भी मिल जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, किसी न किसी आपको किसी न किसी यूट्यूबर ने या फिर कहीं ना कहीं कोई भी आपका जो स्टडी चैनल होगा, वहां पे आपको, अगर आप साइट पे अगर टाइप करते हो एचपी टेट एग्जाम ओल्ड पेपर्स या कुछ कुछ भी टाइप करते हो, तो आपको वहां पे ये पेपर जो है वो आप डेट वाइज उसको डालोगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। नो नीड टू वॉन्डर हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ दीज पीवाईक्यूज। आपको इधर उधर नहीं भटकना है पीवाईक्यूज की उसमें सर्च में, ठीक है। बाकी आपका क्या है कि आपको सोर्स क्या करने हैं। तो एज फार एज सोर्स इज कंसर्न, आपको क्या करना है, एक जो आपका अरिहंत का एक अरिहंत की एक बुक आती है, अगर आप उस बुक को भी फॉलो कर लेंगे, पहले आप इसको करिए, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पे कर लेंगे, इस तरीके से अगर आप स्टडी कर लेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं किसी सोर्स की या कुछ किसी मतलब, ठीक है, अगर आपको इसको भी पढ़ना है तो सोर्स की तो आपको जरूरत होगी ही होगी, ऑब्वियसली होगी। लेकिन उसमें भी अगर आपको मान लो आपको एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है, एनसीईआरटी, ठीक है, बुक्स को फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी नाम से एक ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और उस ऐप में आपको 6th से लेके 12th तक की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बुक्स जो है वो आपको उसको उसी एक ही फोल्डर में आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप छोटी छोटी चीजें जो भी हैं वो आप वहां से पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजी के लिए आप 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक्स खोल के देखो, ठीक है, तो आपको वहां से काफी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड साइकोलॉजी की मेरे हिसाब से मैं अभी तक मुझे 3-4 साल हुए हैं इस फील्ड में, ऑनलाइन टीचिंग में 3-4 साल हुए हैं, तो कम से कम मैं 6-7 बैच तो साइकोलॉजी के ले चुकी हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगी। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द ऑनलाइन क्लासेस फॉर साइकोलॉजी। स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश और साइकोलॉजी की क्लासेस ही लेती हूँ। अगर किस आपको लगता है कि आपको जीके एसएसटी ये सब चाहिए, तो क्योंकि मैंने आई मेक माई सेल्फ रेडी फॉर द सेम एग्जाम, तो मैंने खुद भी तैयारी की थी, तो आई एम श्योर कि मैं दूसरों को भी तैयारी करवा सकती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश एंड साइकोलॉजी जो है वो मेरी स्पेसिफिकेशन है, वो तो मैं काफी टाइम से करवा भी रही हूँ। तो साइकोलॉजी के लिए आप ये सब कर सकते हैं। बाकी आपका एसएसटी में हिस्ट्री पॉलिटी जियो, इसमें आपका जो जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ एचपी भी आ जाता है। तो ये एचपी की जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो आपकी एचपी जीके में आ जाएंगी। बाकी आपका वर्ड का जियोग्राफिकल फीचर्स व्हाट एवर इज इंक्लूडेड इन जियोग्राफी, ठीक है, तो वो आपको सब करना है। पॉलिटी हिस्ट्री ये सब आपको पहले तो आपको पीवाईक्यूज को ही आप लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। पीवाईक्यूज को आप एक बार स्टडी कर लोगे, किसी एक पीवाईक्यू को उठा के देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको उसमें ही बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर, आपकी क्लियर इमेज बनकर आपके सामने आ जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो उससे आपको काफी हद तक आपकी जो आपके 90 अबव मार्क्स जो है वहां से आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको 100+ करना है तो उसके लिए फिर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने भी करी है तैयारी, जबकि हम लोग मैरिड थे, हमारे 2 बच्चे भी थे, तब भी हम लोगों ने अपने आप को रेडी किया। तो वही था कि सुबह उठ के 2 घंटे देने हैं, ठीक है, दोपहर के भी 2 घंटे देने हैं, और रात का आप जितना दे सको उतना, अदरवाइज मिनिमम आपको 2 घंटे रात को भी देने हैं, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो इतना सा आप कर सकते हो।
ठीक है। बाकी आपका एज फार एज जीके इज कंसर्न तो इसमें एचपी जीके भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। वर्ड जीके में तो आपको कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए ओनली सोर्स इज न्यूज़पेपर, आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप सिर्फ रेगुलर मतलब सिर्फ एक आधा घंटा देके न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इट विल क्लियर करंट अफेयर्स वेरी क्लियरली, ओके। अभी आपका इंग्लिश ग्रामर का है, तो इंग्लिश ग्रामर मैंने आपको अभी जैसे बताया स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है वो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आपको जैसे ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, उसके बाद ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता ही है क्या क्या आता है, ठीक है, वो पूरे के पूरे मैंने उधर करवाए हैं। सेकेंडली आपको टेंसेस, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच वॉइसेस, ठीक है, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच मतलब नरेशन, ठीक है, और आपका वॉइसेस, ठीक है, ये अलग से मैंने उधर करवा के रखा है। तो आपको बिल्कुल आराम से वहां पे ग्रामर के ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। नो नीड टू वंडर हेयर एंड देयर, कहीं भटकना नहीं है आपको, आराम से वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि यू नीड टू हैव अ रेगुलर कोचिंग और रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट टू अदर्स ऑल्सो, जहाँ पे आपको ठीक लगता है। जो अनमेरिड लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, वो बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैरिड है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है रूटीन में टाइम निकालने की। तो उनको मैं ये आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप रेगुलर कहीं पे अगर कोचिंग लेते हो तो कुछ ना कुछ आपके कानों से होकर अगर निकलता है, तो आपको टेस्ट देते टाइम जो है वो उसकी जो करेक्ट आंसर जो है उसकी इमेज आपके सामने 100% आ जाती है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर फॉर क्वालिफाइंग एचपी टेट इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।